हेलो दोस्तों। आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा क्यों अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब गरीब ही रह जाते हैं। वे तो आज मैं इसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ इसको समझने के लिए जुड़े रहिए। सबसे पहला डिफरेंस जो रहता है अमीर और गरीबों के बीच में, वो उनके माइंडसेट का रहता है। माइंडसेट, अमीर लोग अपनी कंफर्ट जोन से निकल के काम करते हैं, बट गरीब अपनी कंफर्ट जोन में अटके रह जाते हैं। जैसे अमीर लोग रिस्क लेते हैं कि वो अपने जॉब को छोड़ के एक बिजनेस खड़ा कर सके। अपने जॉब को छोड़ के एक रिस्क लिया, तभी वो अमीर बने। लेकिन गरीब अपने कंफर्ट जोन में अटक के रह गया कि मैं इस जॉब को अगर छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ अपने माइंडसेट का कि अपना कंफर्ट जोन से हमको निकलना होगा। और एक डिफरेंस जो है अमीरों और गरीबों में, वो रहता है कि अमीर लोग सोचते हैं कि कोई चीज़ जो वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे अफोर्ड कर पाए। बट गरीब लोग ऐसा नहीं सोचते। गरीब लोग सोचते हैं कि मैं वो चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। बट अमीर का वो माइंडसेट नहीं रहता। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं उस चीज़ को कैसे खरीद सकूं, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसे कैसे पैसे कमाऊं जिससे मैं वो चीज़ को खरीद सकूं लीगल तरीके से। क्योंकि अमीर लोग का माइंडसेट ऐसा चलता है कि मैं ही क्यों, दुनिया में ऐसे लोग भी तो है कि जो वो चीज़ों को खरीद रहे हैं, बट मैं ही क्यों नहीं खरीद सकता। तो उनका माइंडसेट एक अलग लेवल में चलता है। वो अलग तरीके से सोचते हैं। वो अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं, अपने आप को वाई पूछते हैं कि सबसे मेजर डिफरेंस जो रहता है अमीर और गरीब में, वो वाई ढूंढते हैं अपना। ऐसा वो क्या इनकम सोर्स बनाए जो मैं वो चीज़ खरीद सकूं। बट गरीब लोग सोचते हैं कि मैं वो चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो छोड़ दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। हमारे पास दो सोर्स ऑफ इनकम रहता है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज आ गए, बट पैसिव इनकम में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स आ गए। आखिर ये एक्टिव इनकम होता क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज, एक्टिव इनकम वो है जब आप काम करते हैं और उसके बिहाफ में आपको पैसा मिलता है। जैसे कि एक टीचर है, वो स्कूल में अपना बच्चों को पढ़ा रहा है और उसको उसके बिहाफ में सैलरी मिल रही है। और पैसिव इनकम क्या हुआ? जैसे कि आपने एक बिजनेस खड़ा कर दिया या फिर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वो आपका पैसा बढ़ ही रहा है, बिजनेस आपका चल ही रहा है, उससे आपका इनकम आ रहा है। स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वहां से आपका इनकम आ रहा है और आप आराम से कहीं जाके आराम भी कर सकते हैं। मतलब आपको एक्टिवली कोई चीज में काम नहीं करना पड़ रहा है। बेसिकली रिच पीपल्स इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं, बिजनेस कैटेगरी एंड इन्वेस्टर्स। तो हम बिजनेस तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक हो गया। तो आज हम इन्वेस्टमेंट में देखेंगे। हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे अमीर बन सकते हैं। क्योंकि बहुत पॉपुलर लोग जो आप इस दुनिया में जानते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स ही है। जैसे कि वॉरेन बफेट को देख लीजिए। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है। वो स्टॉक मार्केट में बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है। और वॉरेन बफेट इस दुनिया के रिचेस्ट पीपल में गिने जाते हैं, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में गिने जाते हैं। तो रिच पीपल और पुअर पीपल, ये लोग में और एक डिफरेंस जो रहता है वो है एसेट्स और लाइबिलिटीज का। अब आप सोच रहे होंगे ये एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है? ये कॉमर्स वाला एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं है। इस टॉपिक को मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से समझा है। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट में पैसे डाले। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, आपने एक कोर्स बना लिया। सबसे सिंपल लैंग्वेज में, आपने एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया और आपका एक फॉलो बेस है। जो आपको फॉलो करते हैं वो आपके उस कोर्स को खरीद रहे हैं और आपको उससे इनकम आ रहा है। और लाइबिलिटीज वो चीज़ें हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकाल ले। जैसे कि मार्केट में एक नया आईफोन आया है, आपको खरीदना है तो आपने वो जाके खरीद लिया। एसेट्स क्या करते हैं? अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको पे बैक करते हैं, वो आपको फ़ायदा पहुंचाते रहता है। लेकिन लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो आपसे पैसे ले लेते हैं और उसका जो वर्थ रहता है दिन ब दिन घटते रहता है। जैसे कि अगर आपने एक फ़ोन खरीदा तो उसका वर्थ हमेशा सेम नहीं रहेगा। उसका जो वर्थ है वो कम होता रहेगा। साल दर साल
उसका जो जिस दाम में आपने खरीदे तो वो आधा होता जाएगा। बात कर रहा तो जो एसेट्स कैटेगरी है, इसी में इन्वेस्ट करके रिच पीपल और रिच बनते हैं। रिच पीपल एसेट्स में ज्यादा फोकस करते हैं, लाइबिलिटीज में नहीं। तो ऐसे क्या क्या एसेट्स है जिससे हम अमीर बन सकते हैं? मैं ज्यादा एसेट्स कवर नहीं करूंगा, 2-4 बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि हम उससे कैसे अमीर बन सकते हैं। एसेट का सबसे कॉमन एसेट जो है रिच पीपल्स का, वो है रियल इस्टेट। याद रखिए, रियल इस्टेट आपका तभी एसेट बनता है जब आप उसे रेंट में देते हैं। आपका खुद का घर आपका एसेट नहीं है, क्योंकि आपका खुद का घर आपका लाइबिलिटीज है, वो खर्चे करवाता है, आप उसमें खर्च करते हैं, आप उसमें साफ सफाई करते हैं, आप उसमें रहते हैं, तो वो आपको कोई इनकम नहीं जनरेट करके दे रहा है। लेकिन अगर रियल इस्टेट आपने घर को लिया और उसे रेंट में दे दिया, भाड़े में दे दिया, और उससे आपको इनकम आता है, तो ये एक पैसिव इनकम है। तो रिच पीपल्स क्या करते हैं, अलग अलग जगह बहुत सारे अपने जो घर खरीदते हैं और उसे रेंट में देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है रिच पीपल्स का, ये लोग लोन का सही इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, लोन एक ये चीज ध्यान में रखिए कि लोन एक बहुत बुरा चीज है, लेकिन रिच पीपल जो रहते हैं इसका सही इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पॉकेट से सब पैसा खर्चा नहीं करते हैं। अपने पॉकेट से हो सकता है उन्होंने 10% इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में, और जो बाकी का 90% उन्होंने लोन में लिया और वो घर को भाड़े में लगा दिया। तो उन्होंने जो घर खरीदा है लोन में, उनको जितना लोन भरना रहता है उससे ज़्यादा वो रेंट उठाते हैं, और जो लोन भरना है तो उससे साइड बाय साइड भरते भी रहते हैं, और उससे एक्स्ट्रा इनकम जो आता है वो अपने पॉकेट में रखते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं। तो सबसे जो इजीएस्ट वे है रिच बनने का, वो है रियल एस्टेट। सेकंड, स्टॉक्स, शेयर मार्केट। आपका ये बात सुनते ही सिर घुर गया होगा, ये क्या बात बोल रहे हैं। देखिए, शेयर मार्केट एक रिस्की प्लेस है, बट अगर आप इसमें इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए रिस्की नहीं है। हर चीज का आदमी पढ़ाई करते हैं, हर चीज को आदमी सीखता है, तो शेयर मार्केट को भी सीखना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल जो इस वर्ल्ड का, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही रिच बना है। रिच पीपल क्या करते हैं, अपने जो पैसा रहता है उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा रीजन जो है लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, वो अपने फोन को हमेशा हाथ में रखते और देखते रहते हैं मेरा पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आपको उसे इन्वेस्ट करके भूल जाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, नहीं। आपको रिच पीपल जो रहते हैं वो वही चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो चीज़ वो जानते हैं। जैसे कि अगर आप कॉलगेट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपने कॉलगेट कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसको एनालाइज किया, वो बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट भी कर रहा है कि नहीं, वो बिजनेस कितना लॉस में है, उसके ऊपर कितना डेट है, कितना उधार है। ये चीज़ों को एनालाइज करने के बाद रिच पीपल उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उससे बहुत अच्छा बेनिफिट और उससे रिच बनते हैं, और उसका इस्तेमाल करके वो रिच बनते हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट एसेट की तरफ, नेक्स्ट पैसिव इनकम सोर्स की तरफ। नंबर 3, डिजिटल प्रोडक्ट्स। समझिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपने एक प्रोडक्ट बना दिया। आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको आदमी लाखों में खरीद रहा है, तो ये एक पैसिव इनकम सोर्स बन गया। या फिर सोचिए कि आपने एक कोर्स बना लिया, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आपने एक कोर्स बना लिया और आपके लाखों में फॉलोअर्स है और वो उसे खरीद रहे हैं, तो उससे भी आपको एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स मिलता है। ये भी एक एसेट कैटेगरी में आता है और ये भी एक पैसिव इनकम सोर्स है। और ऐसे बहुत सी कैटेगरीज है एसेट्स के जो मैं इन फ्यूचर कवर करूंगा अपने वीडियोस में। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।